जंतर मंतर को यहां तोड़ोगे तो देश के 100 शहरों में जंतर मंतर बनेंगे कि बस स्टेज से सोनम वांगचुक को निकाल दो, अपने आप बिखर जाएंगे। मोदी जी, कल तक तो आपका सस्ते में छुटकारा हो रहा था। कल तक तो मामला केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का था। अब धर्मेंद्र प्रधान नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के जो आका है, अब तो उनकी बारी है। सोनम, आप एक सोनम वांगचुक का अनशन जबरदस्ती तोड़वाओगे, उसी क्षण एक अभिजीत दिपके खड़ा हो जाएगा। दूसरी घोषणा, इन्होंने सोचा है कि 20 तारीख का मार्च तो अब समझो खत्म हो गया, और मैं कहता हूं 20 तारीख का भी इंतजार क्यों कर रहे हो, पुलिस एक्शन का भी इंतजार क्यों कर रहे हो। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, कई पत्रकार बेचारे सवाल वो पूछते हैं जो उनको ऊपर से ऑफिस ने बोला होता है पूछने को। तो मैंने कहा भाई तुम भी पढ़े लिखे हो, मुझे हाई कोर्ट के ऑर्डर में दिखा दो, कहां लिखा है हाई कोर्ट के ऑर्डर में कि आप सोनम वांगचुक को फिजिकली यहां से डिस्प्लेस कर सकते हो? कहीं नहीं लिखा। ऑर्डर में कहां लिखा है कि आप फोर्स फीड कर सकते हो उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको? कहीं नहीं लिखा। और वो डॉक्टर की रिपोर्ट कहां है जो कहती है कि उनके वाइटल्स डाउन थे और उनकी जान को खतरा था? कोई रिपोर्ट नहीं। अब शाम तक बनवा लेंगे, कोशिश कर रहे हैं, अभी तक नहीं बनी है। जिस अस्पताल में लेके गए हैं उस अस्पताल की बुलेटिन भी कह रही है कि हिज वाइटल्स आर ओके। बताइए, शाम तक कोई रिपोर्ट जरूर आ जाएगी, बैकडेटेड रिपोर्ट बनवा लेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, सोनम वांगचुक के वाइटल्स तो ठीक थे, डाउन नहीं थे, तो किसके वाइटल्स डाउन थे जरा बताइए? जरा जोर से बोलिए, किनके वाइटल्स डाउन थे? इनके तो ये हमारी सरकार के बेचारों के वाइटल्स डाउन थे, तबीयत खराब थी, 20 तारीख दिख रही थी, और ऐसे में आखिरी चाल इन्होंने खेली है। वो 10 दिन वाली चाल तो कामयाब हुई नहीं। अब इनकी चाल ये है कि बस स्टेज से सोनम वांगचुक को निकाल दो, अपने आप बिखर जाएंगे। ये अगली चाल है, इसीलिए खेल खेला गया है। सोनम वांगचुक को हटा दो, अरे लड़के लड़कियां हैं, अपने आप चुपचाप से उदास होकर वापस चले जाएंगे। अब आप बताइए, ये चाल कामयाब होगी क्या? आप इसे कामयाब होने दोगे क्या? अरे हाथ खड़ा करके सब बताइए, कामयाब होने देंगे क्या? नहीं। ये उत्तर है इसका। मुझे गर्व है हमारे इन युवा साथियों पर, गर्व है भाई अभिजीत दिपके पर। इनसे 10 दिन से लोग पूछ रहे थे आप क्यों नहीं अनशन पे बैठते, आप क्यों नहीं अनशन पे बैठते। मतलब हर कोई झूठा सवाल हर वक्त चलाना। इधर सोनम, आप एक सोनम वांगचुक का अनशन जबरदस्ती तोड़वाओगे, उसी क्षण एक अभिजीत दिपके खड़ा हो जाएगा। और अभिजीत दिपके को रोकोगे तो 100 और वहां पे खड़े हो जाएंगे करने के। दूसरी घोषणा, इन्होंने सोचा है कि 20 तारीख का मार्च तो अब समझो खत्म हो गया। हमारे साथियों ने घोषणा की है 20 तारीख का मार्च होके रहेगा, चाहे ये इस मंच को तोड़ने की कोशिश करें। मैं आपको आगाह कर देता हूं, पुलिस का दूसरा काम है, पुलिस का दूसरा काम ये होगा, पहला था इनका तिकड़म सोनम वांगचुक को ले जाओ, दूसरी तिकड़म होगी रात के 3 बजे स्टेज को तोड़ दो। ये करती है, ये पुलिस के स्टैंडर्ड हथकंडे हैं। मैं टाइम भी बता देता हूं आपको कब होगा, ये रात 3-4 बजे के करीब होता है। पुलिस के स्टैंडर्ड हथकंडे हैं ये। मंच को तोड़ेंगे,
लोगों को भगाएंगे। सबका में ये स्टैंडर्ड हथकंडे हैं। अब पुलिस के धंधे क्या हमें भी पता है, उन्हें भी पता है, हमें भी पता है, ये करेंगे। लेकिन अगर एक जंतर मंतर को यहां तोड़ोगे तो देश के 100 शहरों में जंतर मंतर बनेंगे। और मैं कहता हूं 20 तारीख का भी इंतजार क्यों कर रहे हो, पुलिस एक्शन का भी इंतजार क्यों कर रहे हो। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, सबको मैं अनुरोध करता हूं, अपने अपने शहर में आप किसी चौक पे, किसी जगह पे, किसी पार्क में, कहीं पे भी अपना एक जंतर मंतर बना लो, घोषणा कर दो, वहां पे संघर्ष शुरू कर दो। और तीसरी बात हमारे इस नौजवान साथियों ने जो कही है वो ये है कि मोदी जी, कल तक तो आपका सस्ते में छुटकारा हो रहा था, कल तक तो मामला केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का था, छोटी बात थी, अब बात बढ़ गई है। अब धर्मेंद्र प्रधान नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के जो आका हैं, अब तो उनकी बारी है। अब लड़ाई इस सिस्टम से है। रामधारी सिंह दिनकर की एक सुंदर कविता है, रश्मि रति, उसमें एक पंक्ति है, महाभारत पे है, पांडव और कौरवों के बारे में है, जहां पांडवों को 5 गांव देने से इंकार कर देते हैं। उस वक्त वो कहते हैं, उसकी पंक्ति आपको याद है, अब याचना नहीं रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। रण का मतलब हिंसा नहीं, पीसफुल, डेमोक्रेटिक, शांतिपूर्वक, लोकतांत्रिक तरीके से अब रण होगा इस सिस्टम से। किस सिस्टम से? उस एक एजुकेशन सिस्टम से जो शिक्षा नहीं दे रहा, उस इकोनॉमिक सिस्टम से जो रोजगार नहीं दे रहा, और उस पॉलिटिकल सिस्टम से जो जवाब नहीं दे रहा, जो संवाद नहीं कर रहा। तो दोस्तों, आप सब एक नए पड़ाव पे पहुंचे हैं, और मैं तो दिल्ली पुलिस को, हालांकि बेचारे दिल्ली पुलिस वालों का क्या नाम ले, हमारे घर के आदमी है, ये भी कोई किसान के बच्चे हैं। मैं कहता हूं पुलिस का शब्द मत बोलिए, आप तो अमित शाह बोला कीजिए, सीधी बात ये है। ये बेचारे पुलिस वालों से हमारा क्या झगड़ा। किसान आंदोलन में पुलिस वाले आया करते थे शाम को, बाबूजी हट मत जाना, यहां से डटे रहना, देखना इनको ठीक करना है। तो मन में इनके यही बात होगी। तो पुलिस नहीं, अमित शाह, मोदी ये करवा रहे हैं जो कुछ करवा रहे हैं। कल ही पुलिस चीफ बदला है, पुराने वाले ने कह दिया होगा सर लाठी तो नहीं चला पाऊंगा, इसलिए उसको बदल दिया। नया चीफ लेके आए हैं आप पे लाठी चलवाने के लिए। तो अब बड़ी लड़ाई है, लेकिन बड़ी लड़ाई के लिए बड़ा संकल्प। मैं आपको 5 बात कहना चाहता हूं, वो बात जो सोनम जी की अपना जो स्वभाव है, प्रकृति है, सिद्धांत है, उसके अनुरूप है। आपका जो बड़ा आंदोलन अब शुरू हो रहा है, वैसे मुझे तो लगता है आंदोलन को एक चरण ऊपर उठाने के लिए जरा मोदी जी को थैंक यू तो बोल दें। थैंक यू मोदी जी, मोदी जी को थैंक यू। आपने आंदोलन को, देखिए ना, धर्मेंद्र प्रधान से मामला ऊपर उठा दिया। हमें भी बुरा लग रहा था उस बेचारे से इस्तीफा मांगते, जो कि फैसला ले नहीं सकता। क्या तो बेचारे का इस्तीफा मांगे, फाइल उसके पास कोई आती नहीं, कर कुछ सकता नहीं है, क्या बेचारे का इस्तीफा मांगे। मुझे भी बुरा लगता था। अब मामला ठीक कर दिया मोदी जी, थैंक यू। अब इस बड़ी लड़ाई में 5 सूत्रों का पालन करेंगे। पंचशील, 5 तरह के शील। पहला, झंडा सिर्फ एक, ये जो झंडा है किसी संगठन का नहीं,
किसी संगठन, किसी पार्टी, किसी का झंडा नहीं, बस एक झंडा। दूसरा, हाथ में किताब, या तो संविधान या गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह या ऐसे किसी व्यक्ति का, महान व्यक्ति, महान औरत, ऐसे किसी का फोटो लेके चलेंगे और कुछ नहीं। तीसरी बात कि हमारी जुबान पे नेगेटिव चीजें नहीं आएगी। वो बुरी हरकत करते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम बुरी चीजें करना शुरू कर दें। आंदोलन करने वालों की जिम्मेवारी डबल है। नकारात्मक नारे नहीं, नारे आप पॉजिटिव दीजिए। कितने सुंदर सुंदर आपके नारे हैं, 2-4 नारे लगा लेना यहां पे। जय हिंद, इंकलाब, भारत माता की जय, जय 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 भीम। ये नारे हैं हमारे पास। हमें किसी घटिया नारे की क्या जरूरत है? बड़े नारे लगाएंगे, बड़ी सोच रखेंगे, देश को आगे रखेंगे, हम छोटा काम नहीं करेंगे। चौथी बात, जो मंच से घोषणा की जाए, जो वॉलंटियर बताए, उसकी बात को मानेंगे। वॉलंटियर मेरी से उम्र का छोटा हो सकता है, मेरे को लगे है ये कौन होता है मेरे को बताने वाला, नहीं। अगर वॉलंटियर है, मुझे अनुरोध कर रहा है, मैं उसकी बात मानूंगा। आज भी, कल भी, 20 तारीख के मार्च में भी, जैसे भी आगे हो, स्टेज से जो घोषणा होगी, वॉलंटियर जो कहेगा उसकी बात मानेंगे। और आखिरी बात, पांचवा शील। पांचवा क्या? किसी भी हालत में कोई भी हिंसा कभी भी नहीं। जब मैं युवा होता था, हमारा एक नारा होता था, हमला चाहे जैसा भी हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। बोलेंगे सब लोग मिलके, हमला चाहे जैसा भी हो, हमला चाहे जैसा भी हो, हमला चाहे जैसा भी हो। मेरे दोस्तों, आप सब लोगों को देख के इस देश के भविष्य की उम्मीद जागती है। अब ये आंदोलन सिर्फ लीक का नहीं है, ये आंदोलन लीक तंत्र का नहीं है, अब ये लोकतंत्र का आंदोलन बन गया है। तो हम यहां पे कायम रहेंगे, अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। जब तक शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे, किसी तरह का प्रोवोकेशन नहीं होने देंगे, विजय आपकी होगी। तो सब तरफ अपना संदेश भेजना शुरू कर दीजिए। जो जो जहां भी हैं, सबको कहिए जंतर मंतर आइए। अगले 2 रात को ठहरिए यहां पे, संभव हो जिसके लिए भी संभव हो तो ठहरिए, क्योंकि पुलिस एक्शन रात को ही होगा। उनसे भी मार नहीं करनी है, पुलिस वालों से, याद रखिए, मार धाड़ से नहीं, बस संख्या से, ईमानदारी से, सच्चाई से, न्याय से, शांति से हमें करना है। और 20 तारीख का मार्च होगा। मुझे विश्वास है कि इस देश में जिस बड़े बदलाव की आपने शुरुआत की है, उस बड़े बदलाव के मुकाम तक पहुंचेंगे। मिलके सब लोग फिर कहें, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।